बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर धन धन सतगुरु सुख दो महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। गुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। देवर्षि नारद आए मां पार्वती के पास, कहते प्रभु कहाँ है? प्रभु का प्रभु सुबह में निकलते हैं, शाम में आते हैं। सुबह में निकलते हैं, शाम में आते हैं। तो भर दिन कहाँ रहते हैं? तो मां पार्वती कर लीजिए, हमको पता नहीं। देवर्षि नारद कहते कहाँ जाते हमको पता है, आपको आज तक नहीं बताया। कहाँ नहीं बताया? देवर्षि नारद कहते ऐसा नहीं करना चाहिए। उनसे पूछिएगा कहाँ जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम आते हैं, और कहाँ जाते हैं, भर दिन कहाँ रहते हैं। ठीक है ना, मैं पूछूंगी। और आप यह भी कहिएगा कि हमको अमर कथा सुना दे, हमको अमर कथा सुना दीजिए। अमर कथा सुने हैं? कुछ नहीं। अमर कथा वो जानते हैं, सुनिएगा तो अमर हो जाइएगा। देखिए तो ऐसा करना चाहिए भगवान भोलेनाथ को। आप अर्धांगिनी है, तुमको अमर कथा सुनना चाहिए। कहते ठीक कह रहे नारद जी। आने के बाद पूछूंगी। नारद कहते मैं एक इशारा करता हूँ, वो जाते हैं सुबह में, कागभूषुंडी और गरुड़ जी के पास जाते हैं। उच्च कोटि शिखर पर, हिमालय उच्च कोटि शिखर पर जाकर के वहां जाकर के सत्संग सुनते। सत्संग का बराबर वही जाते, कतल वही जाते। और यह भी अपने रूप में नहीं, वहां कागभूषुंडी गरुड़ जी प्रवचन करते हैं, गरुड़ जी सुनते हैं। ये भी हंस के रूप में सुनते। ये भी क्या करते हैं? हंस के रूप में सुनते हैं। अरे जब अपना सुंदर रूप है तो काहे हंस मानते हैं? पूछिएगा, कहा पूछो। जैसे भगवान भोलेनाथ आए, मां पार्वती मुंह फुला कर उधर बच्ची भगवान शिव कहते हैं क्या हो गया आपको? फिर मुंह ऐसे कर देते हैं। रूसै चीज में देखे कला पत्नी जब रूसै तो पता चले पति के 10 मिनट का टूंढ है।
अब बने थे बोलवे। अब भगवान शिव कहते क्या होगा? कुछ नहीं बोलते, मुंह फेर कहते कोई आए भी थे। हाँ, कुछ नहीं बोलते। भगवान शिव आंख बंद देखे कि नारद जी आए थे। नारद जी पढ़ा कर चले गए। कहा नारद आया था, कहा और वही सब चाल चला। तो माँ पार्वती करे वो क्या चाल चले? आप जो सुबह निकलते कहाँ जाते हैं? कभी आप बताए कब कहाँ जाते हैं? मैं आपके अर्धांगिनी हूँ, आप हमको नहीं बताते हैं। आप कागभूषण गरुड़ जी के पास सत्संग से ले जाते हैं ना, हंस के रूप में सुनते हैं। भगवान बोले ना कुछ नहीं बोलता, क्योंकि देवर्षि नार तो सब साथ चल रहे थे। हमको अमर कथा सुनाई, अमर कथा। भगवान से मुस्कुराने लगे कि मतलब अमर कथा तो इनके भाग में लिखा हुआ है। अमर कथा तो सुनना पड़ेगा, कोई बीच में गपशप नहीं करना पड़ेगा। शांतचित्त होकर के अमर कथा सुनना पड़ेगा। कहा मैं सुनूंगी, कहा आप सुनिएगा तो मैं सुनाऊंगा। जल्दी कीजिए श्री सदगुरु, जल्दी कीजिए। माँ पार्वती को संग लिए चलने का घनघोर जंगल, घनघोर जंगल में देखते जहां कोई नहीं, ऐसा कोई जगह जहां नहीं है, कोई नहीं हो। त्रिशूल को पहरा में रख दिए, कोई अमर कथा नहीं सुने, कोई सत्संग में प्रवेश नहीं करे, देख रेख कर पहरा में लगा दिए। भगवान शिव कहते देवी मैं जो आपको प्रवचन सुनाऊंगा आपको हाँ हाँ भरना, हाँ हाँ हाँ। भगवान शिव कथा कहना प्रारंभ किए। माँ पार्वती हाँ 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 शुरू। अब भगवान शिव आंख बंद करके अमर कथा सुना, बीचे में माँ पार्वती शुरू। अब हाँ हाँ हो गया बंद, हाँ हाँ हो गया बंद। तो बगल में एक अंडा था, सारा अंडा था, जो उसमें जीव था, हुक हुक कर रहा था। अब मरेगा तब मरेगा। वो भी सुन रहे हैं, सुने तो धीरे धीरे सारा पंथा समाप्त हो गया, उसमें बच्चा हो गया। अब बच्चा होकर के बड़ा हो गया, अब बड़ा होकर के वही करा देवी ऐसे ऐसे हुआ तो हुंकार भर रहे हैं। अमर कथा समाप्त हो गया। भगवान शिव जब आंख खोलते हैं तो माँ पार्वती गहरी नींद में सोई। गहरी नींद। भगवान शिव कहते देवी आप सोई हुए हैं? हाँ भगवान, हाँ प्रभु मैं। कब से? कहा बहुत देर सो गए थे, अमर कथा पूरा नहीं सुने। कहा मैं कहा सुनी? कहा हाँ कौन भर रहा था? कहा मुझे क्या पता। भगवान शिव त्रिशूल को कर देखो तो पकड़ कर खिलाओ। त्रिशूल को जैसे छोरे निकले, त्रिशूल को देखते जैसे कौन सुना तो देखते एक सुग्गा उड़ करके चला गया। उड़ते जा बहुत जगह भ्रमण की, बहुत जगह, लेकिन कहीं जगह नहीं मिला। अंत में वेद व्यास जी की पत्नी जमहाई हाफी ले रहे थे, मुंह खोल करके सुग्गा उसी में प्रवेश कर गया। वेद व्यास जी की पत्नी मुंह में घुस गई। हाफी ने सीताराम ने भी घुसा, गैस निकला,
जम्हाई ले रही थी, उसी मुंह में घुस गई। अब त्रिशूल परिक्रमा कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, ऋषि पत्नी है ना। जगत गुरु वेदव्यास जी महाराज की धर्म पत्नी है। त्रिशूल परिक्रमा करके आ गए, कहते क्या हुआ, कहा महाराज एक माँ जम्हाई ले रही थी, उनके अंदर प्रवेश कर गया। भगवान शिव को जानते हैं, शिक्षक जाने थे, उनका रचना है, किनको अमर करना है, किनके द्वारा अमर होगा, किनके द्वारा संसार का कल्याण होगा, वो भगवान शिव करवा दिए। लेकिन माँ पर पार्वती अधूरा का देगा, वो अमर हो नहीं पाई, अमर हो पाई नहीं हो पाई। अब इनको है जन्म लेना मरना बराबर। और सुखदेव मुनि 12 वर्ष हो गया। वेदव्यास जी कहते हैं बेटा तो गर्भ से बाहर आ जा, माँ को कष्ट होगा, मैं निकलूंगा पिताजी, हमको माया व्यापेंगे, माया सताएंगे। बहुत आग्रह करने के बाद 14 वर्ष में निकले, 12 वर्ष में निकले, 12 वर्ष बेटे में निकले। और चुट्टा कमंडल जन्म लिए, चुट्टा कमंडल लेके चल, कहाँ चल दिए, घनघोर जंगल को जा रहे हैं। वेदव्यास जी महाराज कहते बेटा बेटा बेटा, लेकिन बेटा को ध्यान करके नहीं, वृक्ष सब, पत्ता सब, लता सब, महाराज अरे आप किनको बेटा बेटा कर रहे हैं, वो निर्मोही हैं, वो माया त्यागी है, वो तो प्रभु के धाम जाने वाले हैं, प्रभु के धाम जा रहे हैं। वेदव्यास जी महाराज कहते कहते थक गए, लेकिन सुखदेव मुनि आए नहीं, चले गए वैकुंठ लोक, विष्णु लोक से चले गए। जैसे वहां गए तो भगवान विष्णु को देखते कहते कौन हो, कहा मैं वेदव्यास जी महाराज का पुत्र सुखदेव मुनि। कहाँ आए हो, कहा वैकुंठ धाम आया। भगवान शिव कहते यहाँ तो वे ही आते हैं जो अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले करते हैं, जो दीक्षा लेते वही आते हैं। तुम जाओ यहाँ से और गुरु धारण करके आओ, अपने पिताजी को गुरु बना करके, अपने पिताजी को। जैसे आए पिताजी से कहते पिताजी मुझे तो रहने के लिए नहीं किया, का भजन भेद लेकर के आओ। वेदव्यास जी चाहते तुमको भजन भेद दे सकते, क्यों दे देते, क्योंकि जगत गुरु मतलब महान संत थे। लेकिन विचार के हम देंगे ना तो सुखदेव के मन होगा कि मेरे पिताजी भजन दे दिए। राजा जनक के पास भेजे, राजा जनक से भजन भेज लिए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, एक को तारे, बहुतों को तारे और वो अमर हो गए, वो मरते नहीं है। सुखदेव मुनि मरते नहीं है। राजा परीक्षित को वैकुंठ धाम भेज दिए सत्संग सुना करके। जमराज के पास बैठकर राजा खड़वान 2 घड़ी सत्संग सुने, परम मोक्ष हो गया, परम मोक्ष इस सत्संग की महिमा है। सुनि समझे जन मुदित बनो, मज्जहि अति अनुराग, लह चारि फल चतनो, असाधु समाज प्रिया। इसलिए जीवन में सत्संग के बढ़कर, सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। सत्संग करें तो हम करें कि श्री सदगुरु सदा तैयार रहिए। भाई भगवान शिव कहते गिरजा संत समागमा, समन लाभ कछुआन दिनु हरि कृपा न हो सो गावे कृपा। संतों की संगति जिनको मिल गया उसका परम कल्याण हो गया।
धन जननी जिन जाया हो संत को गोद खिलाया। आप लोग जानते होंगे गुलिक व्याध क्या करते थे? डाका डालते थे, दूसरे का धन हरण करते थे, धन तो लूटते ही थे, हत्या भी करते, लोगों का हत्या भी कर देते थे। नहीं, गुलिक व्याध है, अमलीमाल व्याध, अमलीमाल अलग है, गुलिक व्याध धन हरण करते थे, डाका डालने का काम करते थे। श्री सदगुरु गुलिक व्याध के डर से लोग दिन में अपने घर को किवाड़ से बंद कर देते थे। एक दिन की बात है, गुलिक व्याध निकले, हाथ में तलवार है। श्री सदगुरु तलवार आगे बढ़ते हैं, कहीं मौका नहीं मिला, कहीं मौका, किनके घर में डाका डालेंगे, लोग अपने घर को बंद कर देंगे, हो रो गुल्ली काट है। उसी से आगे बढ़ते हैं, घनघोर जंगल चले जाते हैं। घनघोर जंगल जब गए तो जंगल में देखते भगवान विष्णु का मंदिर है। मंदिर में भगवान विष्णु का मूर्ति है, मूर्ति है सोना का। श्री सदगुरु जंगल में मूर्ति है सोना का, मूर्ति गुंबज मुकुट सोना का, सर्वांग युक्त भगवान विष्णु का जो मूर्ति है सोना का है। चोरवा सबको धेर लेगा है। गुलिक व्याध कहते गौ में नहीं मिला, लेकिन जंगल में तो मिला है। इसी मूर्ति को ले जाऊंगा और टुकड़ा टुकड़ा करके भजाऊंगा और बेचूंगा, परिवार का भरण पोषण करूंगा। अब तो लगता है कि इस जीवन में भोजन की कमी, संपत्ति की कमी नहीं होगी। अब भगवान विष्णु का मूर्ति है, तो विशाल मूर्ति है। उसी समय तलवार लेकर के जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, उधर से उत्तंग ऋषि निकल गए। एक ऋषि रहते थे, उत्तंग ऋषि। उत्तंग ऋषि जैसे निकले, गुलिक व्याध के मन में रास्ते का अगर कोई रो रहा है तो यही है, यही रोड रोकेगा। इसलिए पहले ऋषि का काम तमाम कर देना। तलवार लिए टूट पड़े, दौड़ पड़े उसका हत्या करने के लिए। उत्तंग ऋषि कहते भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? भैया। गुलिक व्याध कहते कोई मेरा भाई नहीं, कोई मेरा बंधु नहीं, हमको चाहिए धन। श्री सदगुरु बैठा ना, कहाँ ले बैठा बेटा, दिमाग अच्छा भी देखो। श्री सदगुरु काम नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी ये तो बेहतर देवे बाय और जमा करके रखो। सत्संग नहीं थे, भंडारा नहीं थे, दान पुण्य नहीं थे, और सुनवे नहीं तो करना ही थे। सबसे बड़ा फल है सुन लीजिए, सुनिएगा जीवन मंगल में। चित्रगुप्त के डायरी में जाबेर उठ लिए ताबेर नाम कटल नहीं, जाबेर चित्रगुप्त डायरी में अब सुन नहीं छे, चित्रगुप्त की डायरी में पूरा नाम चले। अभी तो नहीं, बाद में पता चलेगा यह सत्संग। आप जब भी सत्संग सुने बैठ करके वही काम आएगा, दूसरा काम आएगा नहीं। बैठ करके सब मंदिर कर स्तुति करेंगे, वही काम। नहीं काम अच्छा भी रही गले बोल दे पुतो है कि डांटते गो नहीं, पैसा नहीं निकालने से पैसा कथी सब कुछ जब ये निकालते कथी। श्री सदगुरु अपने चला के बढ़िया से बंद करके जाए। श्री सदगुरु कोई प्रवेश नहीं करते न, वो सजा के गले कोई घुस नहीं सकते। माता जी बैठ कर सत्संग सुनो।
तो गुलिक व्याध श्री सदगुरु जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, सोना का जो मूर्ति है भगवान विष्णु का उठाने के लिए, तब तक उत्तम ऋषि निकल गए। और उत्तम ऋषि को जैसे देखते हैं, गुलिक व्याध कहते रास्ते कारोरागर है, यही ऋषि है, यही रोकने वाला है, इसी का काम तमाम करना, मतलब इसका हत्या कर देना। इसको हत्या करने में सब ले लेंगे, सब ले लेंगे। जैसे तलवार लेकर के टूट पड़े कूदते हैं, उस समय उत्तम ऋषि कहते भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? श्री सदगुरु, अरे भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? गुलिक व्याध कहते मेरा कोई भाई नहीं। श्री सदगुरु, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई बंधु नहीं है, हमको धन चाहिए, धन। रोकने वाले तुम हो, रास्ते का रोरा तुम हो। श्री सदगुरु, रास्ते का रोरा अगर कोई है तो तुम हो। तुम्हारा हत्या करेंगे, रोकने वाले नहीं रहेंगे, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। जैसे तलवार लेकर के दौड़ पड़े, उसी समय उत्तम ऋषि कहते भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? अरे भैया तुम मेरा हत्या करके भगवान विष्णु का मूर्ति ले जाओगे, परिवार का भरण पोषण करोगे, बहुत बड़ा पाप लगेगा, पाप। नरक में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। उस समय चीखोगे, चिल्लाओगे, हे भाई, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कोई बचाने वाला नहीं। श्री सदगुरु, अभी हत्या करने के चले हो, मूर्ति को ले जाने के चले हो, कोई मदद नहीं करेगा, और जमदूत घसीट करके तुमको ले जाएंगे, नरक में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इतने अच्छे ढंग से, पहले तो समझिए नहीं रहा, इतने अच्छे ढंग से समझाए, असर हो गया। उसी समय तलवार फेंक करके उत्तम ऋषि के चरणों में लिपट जाते हैं, रोते हुए कहते हे ऋषिवर, मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, मेरा परम कल्याण कैसे होगा? मेरा परम कल्याण कैसे होगा? हे ऋषिवर, मेरा परम कल्याण कैसे होगा? अपने माथा को उत्तम ऋषि के चरणों में रगड़ते हैं, नाम का सुमरण करते हैं, मंत्र जपते हैं। श्री सदगुरु, कैसा मानना? उत्तम ऋषि ने कहा ओम नमो, जब वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय उस मंत्र को जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र जो जपाए जपो, जिस मंत्र से तुम्हारा परम कल्याण होगा, वो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, अपने माथा को उत्तम ऋषि के चरणों में रगड़ रहे हैं, और अपने आंसू से उत्तम ऋषि के चरणों को धो डाले। हे ईश्वर, मेरा परम कल्याण कैसे होगा? हे ईश्वर, मेरा परम कल्याण कैसे होगा? यह कहते कहते अपने प्राण को उत्तम ऋषि के चरणों में त्याग दिए। जैसे त्यागे उत्तम ऋषि क्या करते हैं? भगवान विष्णु का जो चरणों तक का है, चरणोदय है, सदगुरु के दरबार में है ना चरणोदक, यही चरणोदक रखा हुआ था। उस चरणोदक से नाम का स्मरण करते हुए उत्तम ऋषि उनके शरीर को सींचते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, और लाश जो पड़ा था उसे दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। उसी से भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनको विमान पर बिठाकर हरि कीर्तन करते हुए बैकुंठ धाम लेके चले गए। ये संतों की संगति का फल है, ये सत्संग का फल है। लेकिन साधाचार्य चाहिए, कितने नम्र हुए। यहाँ चलत कत ऐठो ऐठो ऐठो, चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, संत महात्मा लोग कहते मत अभिमान करो तन धन का,
छिनी में सब कोई रे, जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरी अंत का रोई रे, अंत में वो चले गए वैकुंठ धाम को चले गए। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में भक्ता मेरा एक भी भक्त हो जाता है, 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो, वह भक्त 100 पीढ़ी को तार देता है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, सच्ची घटना है। एक लड़का था जिसका उम्र हो गया 15 वर्ष, और वो भगवान के अनन्य भक्त हो गए, भगवान के अनन्य भक्त। 15 वर्ष की अवस्था में वो बालक अपने माँ से कहते, माँ, सबका पिताजी को देखता हूँ, मेरे बाबूजी कहाँ है? सबके बाबूजी को देखता, मेरा बाबूजी जैसे कहते, मेरा पिताजी, मेरे बाबूजी कहाँ है? उनकी माँ रोने लगी, बड़ा प्रवास हुआ है। लड़का कहते, माँ क्यों रो रही हो? क्या करूं बेटा, रोने के सिवा मेरे पास कुछ है नहीं। कहा, मैं तो यह पूछा कि सबका पिताजी, मेरा पिताजी कहाँ है? तो माँ रोकर विलख विलख करके कहें, बेटा, जब तुम मेरे गर्भ में पल रहा था, तुम्हारे पिताजी मुझसे रुष्ट होकर के, नाराज होकर के, कटु सबका प्रहार करके घर को छोड़कर बाहर चले गए। इस बात को आज 15 वर्ष हो रहा है। बहुत मैंने ढूंढा, नहीं मिला। लड़का कहते, माँ, पिताजी का नाम बताओ, क्या नाम है? रंग रूप बताओ। दादाजी का नाम हमको बता दो माँ, गांव का नाम बता दो। हम प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक अपने पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तो मैं आऊंगा नहीं। माँ रोने लगी, फिर सदगुरु माँ रोने लगी। पिताजी तो नाराज होकर के चले गए, और मेरे आंखों का तारा, मेरा दुलारा, मेरा प्यारा तू है। तू जाएगा तो मैं कैसे रहूं? लड़का कहते, माँ, इसके लिए आप चिंता मत करो, मैं ढूंढ करके आ रहा हूं। पता लगा, चल दिए। बहुत घनघोर जंगल में पहुंचे। घनघोर जंगल पहुंच करके स्नान करते हैं, स्नान करके बैठ करके वहां ध्यान करते हैं। जगह पर त्रिकाल संध्या, पंचवक्ति ध्यान भजन करते हैं। वो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान से निवृत्त एक सज्जन है। वो पूछते, बालक, कहाँ तुम्हारा घर है? तो बताए, अमुक गांव में। क्या नाम है? तो अमुक है। तुम्हारे पिताजी का नाम? तो अमुक है। दादाजी का नाम अमुक, और गांव का नाम बताए। कहा, फलना का लड़का है। तो कहाँ? का फलना तो मेरा मित्र था। कहाँ जा रहे हो? का पिताजी को ढूंढने के लिए। कहा, अब तुम्हारे पिताजी मिलने वाले नहीं है। लड़का रोने लगे। मैंने माँ को वचन दिया कि मैं जब तक ढूंढ करके नहीं लाऊंगा मैं आऊंगा नहीं, और आप कह रहे हैं कि पिताजी का दर्शन नहीं होगा। महाराज, कोई उपाय कीजिए जिससे मेरा पिताजी मुझे मिल जाए। का कहीं नहीं मिलेगा। बता रहा हूं, सच सच बता। जिस जगह तुम बैठे हो, इसी जगह तुम्हारे पिताजी की संगति अच्छी नहीं थी, गलत संगति थी, अच्छी नहीं। लोगों का धन लूटने का काम करते थे, हत्या भी कर देते थे। पिताजी के जीवन में धन का अभाव हो गया, चले गए बाहर, कमा करके आ रहे थे। जिस जगह तुम बैठे हो, तुम्हारे पिताजी का धन बदमाश सबने हरण कर लिया। हरण ही नहीं किया, तुम्हारे पिताजी का हत्या भी कर दिया उसी जगह। कई वर्ष हो गया, मेरे सामने उस तरह का घटना घटा।
इसलिए तो कहीं मत जा, लड़का रोने लगा। श्री सदगुरु लड़का जो बिलख लग करके रो रहे हैं, वो कहते रो मत, तुम वापस चले जाओ। वो लड़का कहते हम पिता माँ को क्या जवाब, हम क्या जवाब देंगे कि माँ पिताजी संसार में नहीं है, माँ को कितना बड़ा कष्ट होगा, माँ को बहुत बड़ा कष्ट होगा। श्री सदगुरु उसी समय उस सज्जन वहां से चल दिए। वो लड़का क्या करते हैं, वो बैठ करके ध्यान किए, ध्यान किए। गीता है ना, गीता चौथा अध्याय का श्लोक का पाठ करने लगे। जैसे गीता का पाठ करने लगे, श्री सदगुरु गीता का पाठ करते हैं, एकाएक भयंकर आवाज विस्फोट, और आवाज भयंकर आवाज में प्रेत को देखते, प्रेत का रूप प्रकट होता है, मतलब और प्रकट होता है, प्रेत का रूप समाप्त होता है। उसमें एक दिव्य पुरुष देखते, एक मानव को, दिव्य पुरुष को देखते हैं। दिव्य पुरुष कौन? इनके पिताजी श्री सदगुरु दिव्य पुरुष को देखते हैं। देखते देखते दिव्य रूप में आए और वहां से बैकुंठ लोक से विमान है। श्री सदगुरु विमान जैसे आए, नीचे आते उनको कहते आप चलो। कहाँ? का बैकुंठ था। विमान पर बैठा लेके चलने लगे। फिर उनके मन में हुआ, विमान जो आए थे भगवान के पार्षद, उसे कहते देखिए जिस बालक की कृपा से आज हम बैकुंठ धाम को जा रहे हैं, मेरी अच्छी गति हो गई, उस बालक का परिचय पूछने के लिए दीजिए। तो विमान नीचे उतरता है, नीचे उतरता है, तब वो कहते हैं बालक तुम कौन हो? लड़का कहते हैं अमुक गांव के रहने वाले हैं, मेरी माँ का नाम अमुक है, मेरे पिताजी का नाम अमुक है, दादाजी का नाम बताए, पिताजी का नाम बताए। तब वो कहते तू तो मेरा ही लड़का है। श्री सदगुरु तो मेरा ही लड़का था, लड़का ऐ बालक, ऐ मेरे लाल, हम 15 वर्ष इसी जगह प्रेत बन करके भटक रहे थे। इस जगह बदमाशों ने मेरी हत्या की, अधमरा था, लेकिन बाद आकर के मेरे शरीर के मांस को खा गया। डाकू ने मेरे घर को लूट लिया इसी जगह। उस दिन से हम प्रेत की योनि में प्रेत बन करके गर्मी, जाड़ा, बरसात में दुख हो रहा, पानी भी नसीब नहीं होता है, पानी भी नसीब नहीं होता है। ऐ बालक एक काम करो, तुम मुझे गंगा का जल पिला दो, जिससे गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेत को पिलाए थे। दिव्य उदाहरण करके मैं जा रहा हूं, मेरे लाल, तुमने मेरा कल्याण कर दिया। जैसे एक कह करके उड़ने वाले थे, उसी से वो बालक कहते हैं पिताजी चलिए ना, लौट के चलिए ना। कहा तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है मेरे लाल, तुमने मेरा उद्धार कर दिया। मेरे लाल मैं एक बात सच सच बता रहा हूं, मेरे वंशज के बहुत ऐसे प्राणी हैं जो नरक में दुख हो रहे हैं। तुम मुझे वचन दो तो सबको नरक से निकालूंगा। उसी वो बालक प्रतिज्ञा करके पिताजी मैं सिर्फ अपने वंशज को ही नहीं, वंशज का ही नहीं उद्धार करूंगा, नरक में आज तक जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सब प्राणी का मैं उद्धार करूंगा। भगवान विष्णु के पार्षद हरि कीर्तन करते उनको बैकुंठ धाम लेके चले गए। ये लड़का काम भागवत में धर्म में हो गया। इस लड़का का काम धर्म में हो गया। तपस्या करने लगे। श्री सदगुरु
क्योंकि पिताजी प्रतिज्ञा करवा लिए थे कि मेरे वंशज के लोगों का तुम उद्धार करना। वो प्रतिज्ञा मतलब भगवान विष्णु की उपासना में लगे, प्रार्थना में लगे, तपस्या में लगे। भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहते वक्त मांगो, क्या मांगते हो? उस समय वो बालक कहते भगवान नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबका उद्धार कर दीजिए। नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबका उद्धार कर दीजिए। भगवान विष्णु का तो ऐसा ही होगा। जितने भी नरक में पड़े हुए प्राणी थे, वैकुंठ लोक से विमान आया, विमान पर बैठ करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सद्गुरु भगवान विष्णु जब अपने पार्षद को भेजते हैं, वो तो वैकुंठ, भगवान विष्णु पार्षद को भेजते, कहते हैं जो जो प्राणी नरक में पड़े हुए नरक से निकाल करके स्वर्ग को भेजिए। भगवान विष्णु के पार्षद जमराज से जाकर कहते भगवान विष्णु का आदेश है, जो जो प्राणी पर नरक में पड़े उनका उद्धार कर दीजिए, स्वर्गलोक भेज दीजिए, आदि आदि लोग को भेजिए। उन्हीं के सामने में उड़ते हुए को स्वर्ग चले। इस सुनने का फल है। सही सब लोग हम लोग सुन रहे हैं, इससे बहुतों का परम कल्याण, बहुतों का उद्धार। देवर्षि नारद गए थे नरक लोक। श्री सद्गुरु नरक के कुल में प्राणी पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव ऊपर, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा को डुबाते हैं, बाहर करते, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जो बाहर होते तो छटपटा रहे, छटपटा रहे। देवर्षि नारद उनको देख रहे हैं। जब वो देवर्षि नारद को देख के अपना मुंह छिपके लगे, देवर्षि नारद ने भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मुझ को टेर रहे हो। नरक के कुंड प्रावा प्राणी कहते हैं देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता मां के पेट में है, तब सत्संग वाला जन्म लेगा, तब सत्संग होगा, इसलिए मुंह छिटके रहा हूं कि नरक में रहने को नहीं है, नहीं है। और उसी से मैं नरक लोक से निकाल दिया गया। वो बालक जब अपने माँ के पास आए, माँ कहते पिताजी को ढूंढ करके लाया। कहा माँ पिताजी तो संसार में नहीं है, लेकिन वो प्रेत बन करके 15 वर्ष से दुख भोग रहे थे। मैंने पिताजी को वैकुंठ धाम का अधिकारी बना दिया। श्री सद्गुरु सो कुल धन उमा सुनो जगत पुज सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जही नर उपज। हे उमा सुनो, वह कुल धन है जिसमें राम के नाम भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। धन घड़ी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दिन भगति भंगा। जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। आनंद चाहते सत्संग कभी मत छोड़िए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, दोनों मंगलमय होगा। यहाँ भी सुख वहां भी सुख, और दोनों हाथ में लड्डू। बाएं हाथ का लड्डू कैसा लगेगा, और दाहिने हाथ का कैसा लगेगा? बहुत अच्छी नवी बोलोगे। श्री सद्गुरु दोनों हाथ का लड्डू मीठे लगेगा। श्री सद्गुरु तो सत्संग भजन करते रहेंगे, इहलोक पर यहाँ भी सुख, और यहाँ से जाने के बाद सुख। तो लड्डू को बचा करके रखना, लड्डू को सजा करके रखना है। लड्डू रहेगा तब मन मीठा होगा। श्री सद्गुरु जिस तरह उनको सजा करके बनाते हैं,
उसी तरह आपस में मेल रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। इस हाथ में लड्डू, इस हाथ में भी लड्डू, फिर लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू। यह लोक भी मंगलमय होगा, परलोक भी मंगलमय होगा, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। इसलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, कभी न दुखाना। तब आप असली सत्संगी सदगुरु। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। मन उसी की करो प्रार्थना जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा। इसलिए सत्संग ध्यान लेते संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 भजन की आरती करिए। एगो भजन के तो वास्ते करियो।